नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो लेवल 5 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या फिर किसी भी लेवल में जो आगे आने वाली जो लेवल्स हैं उनमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अगर प्रोविजनली रूप से सिलेक्टेड होते हैं डीवी और मेडिकल के लिए, तो उनको अपने डीवी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेके जाने हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी बहुत सारे जो है जोन के द्वारा जो है लेवल 5 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और बहुत सारों का डीवी अभी ऑन गोइंग भी है और बहुत सारे का डीवी आगे दिसंबर महीने में होने वाला है। तो उन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लेके उनको डीवी के लिए जाना है, जिनके बिना उनकी डीवी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ बता रखा है, सबसे पहला है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई हो सके। अगर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट कोई अदर सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन हो। जैसे कि आप बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लेके जा सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स आपका ये हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी जिसने भी इंटरमीडिएट कर रखा है इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। उसके बाद डिग्री और ग्रेजुएशन का डिग्री और ग्रेजुएशन करने का मतलब है कि आपने कोई टेक्निकल डिग्री कर रखी है, बीई बीटेक वगैरह, या फिर कोई भी टेक्निकल डिग्री है, या फिर नॉर्मल बीए बीएससी बीकॉम वगैरह किए हैं, ग्रेजुएशन है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना है कि जो ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उनका जो इशू होने का डेट जो है वो आपके नोटिफिकेशन जो आरआरबी एनटीपीसी की जो नोटिफिकेशन की क्लोजिंग डेट थी, आखिरी जो डेट थी, उस डेट से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर इन केस में सर्टिफिकेट का डेट अगर इस डेट के बाद का है, यानी कि आपका जो नोटिफिकेशन आरआरबी एनटीपीसी CEN 01/2019 के क्लोजिंग डेट के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट का डेट है, तो जो आपका मार्कशीट होना चाहिए, जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था उस मार्कशीट पे कम से कम डेट जो है इस नोटिफिकेशन के क्लोजिंग डेट से पहले का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए ये तो 3 हो गए जो ये सबके पास होंगे। अपना बेसिक जिन्होंने भी अपना एकेडमिक्स किया है वो सबके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। चलिए अगला आपका जो इम्पोर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाता है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जितने सारे ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं ये सबको नहीं बनवाने हैं, ये अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट SC ST का कैंडिडेट है तो उनको SC ST का सर्टिफिकेट बनवाना है एज पर एनेक्चर 1। अब एनेक्चर 1 के अनुसार तो ये एनेक्चर 1 आपको मिलेगा कहाँ, तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये जो एनेक्चर है ये आपको जो नोटिफिकेशन एनटीपीसी की नोटिफिकेशन जब आई थी, जो CEN नंबर 01/2019 आई थी, तो उसी में आपको जो है नीचे में एनेक्चर ये लगा हुआ मिलेगा आपको, एनेक्चर 1। वहाँ से आप जो है उसी एनेक्चर फॉर्मेट में SC ST का सर्टिफिकेट बनाएंगे। वो कैंडिडेट जो SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC के ऐसे कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर OBC से बिलोंग करते हैं उनको OBC NCL सर्टिफिकेट देना होगा, और रेलवे के फॉर्मेट में जो कि ये CEN के नोटिफिकेशन में आपको एनेक्चर 2 में मिल जाएगा। उसके बाद OBC कैंडिडेट्स को ही नॉन क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन भी देना है, ठीक है, जो कि एनेक्चर 2A में मिल जाएगा। ये जो है डिक्लेरेशन आपको खुद से सेल्फ से भर के और लेके जाना है ये डिक्लेरेशन। ठीक है, और जो ये OBC NCL सर्टिफिकेट है ये कम से कम DM लेवल तक का बना, DM का उस पर जो है सिग्नेचर और सील होना चाहिए, यानी कि मजिस्ट्रेट लेवल तक का आपको ये OBC NCL चाहिए। ठीक है, अगर जिनको अभी नहीं पता होगा कि कैसे हम ये OBC NCL सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वो प्लीज़ कमेंट करेंगे, मैं उनके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अब ये यहाँ पे SC ST OBC के लिए हो गया। अब तीसरा जो है यहाँ पे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS के, ऐसे जो जनरल के कैंडिडेट जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं EWS में, जैसे कि पता है आपको कि 10% आरक्षण जो है वो EWS को दिया गया है, तो EWS के कैंडिडेट जो है उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाने हैं, और जिसका वो फॉर्मेट जो है एनेक्चर 3 पे मिल जाएगा आपको। नोटिफिकेशन जो ये नोटिफिकेशन आई थी एनटीपीसी की उसके जो है एनेक्चर नंबर 3 में ये EWS का फॉर्मेट मिल जाएगा, उसी फॉर्मेट पे आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज के लिए, जो इकोनॉमिकल EBC वाले कैंडिडेट, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज के कैंडिडेट हैं जिन्होंने फ़ी वेवर के लिए अप्लाई किया था, जिनको फ़ी में छूट है, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है, जिसका फॉर्मेट जो है एनेक्चर 3A में आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के।
माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो कैंडिडेट हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर में आते हैं भारत में, उनको एक डिक्लेरेशन बनवा के ले जाना है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, स्टाम्प पेपर पे उनको एक डिक्लेरेशन बना के खुद के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले कैंडिडेट्स को लेके जाना है। और ये जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर का जो फॉर्मेट होगा वो एनेक्सर 4 पे आपको मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन जो आई हुई थी एनटीपीसी की, उसी नोटिफिकेशन में ही आपको ये एनेक्सर 4 पे ये लगा हुआ मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद ये जो है ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है कि जो अभी कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी कि ये जो अभी जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पर उनकी जो अपॉइंटमेंट की डेट है, उस डेट के साथ मेंशन किया हुआ एक एनओसी सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेके जाना होगा। उसके अलावा ये सभी कैंडिडेट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक है, तो ये आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपर पोर्शन ऑफ द ई-कॉल लेटर्स ऑफ सीबीटी एंड सीबीएसटी। जो आपने जब एग्ज़ाम दिया था, चाहे वो सीबीटी आपने सीबीटी 1 दिया होगा, सीबीटी 2 दिया होगा, उसके बाद आपने टाइपिंग टेस्ट दिया होगा सीबीटी एसटी, तो ये इनका जो एडमिट कार्ड था, जो ई कॉल लेटर था, उसमें से आपको पता है कि 2 भाग में रहता है ई कॉल लेटर, और उसमें से एक पार्ट जो है वो वहाँ से फाड़ के ले लिया जाता है और ऊपर वाला पार्ट जो है आपके पास बच जाता है। तो ये अपर पोर्शन जो है इसका, ये सारे जो भी एग्ज़ाम दिए गए थे, जिनका एडमिट कार्ड आपको मिला था, उनका सब अपर पोर्शन जो है आपको हाफ वाला पार्ट जो है वो भी लेके जाना है। उसके बाद फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड्स ऑफ आधार कार्ड, आपका जो आधार कार्ड है उसके दोनों साइड का फोटो कॉपी आपको लेके जाना है। उसके बाद रिसीप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू चलान, अगर जिसने ऑनलाइन पेमेंट किया उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने एसबीआई के चलान के थ्रू जो पेमेंट किया गया, एसबीआई बैंक के चलान के थ्रू, उनको जो है उस पेमेंट का रिसिप्ट एक कॉपी उनके पास होगा, वो कॉपी भी उनको लेके जाना होगा। ठीक है, और ये मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जो भी ऊपर में भी ये जो आपका डिग्री, 12th और मैट्रिकुलेशन और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं ओबीसी वगैरह, जो भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो ओरिजिनल में लेके जाना ही जाना है। इसके साथ ही साथ जो है आपको 2 कॉपी में 2 कॉपीज़ जो है अटेस्टेड करके, अपने सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपको खुद से साइन किया हुआ जो है 2 कॉपी लेके जाना है। इनका सेल्फ अटेस्टेड जो है 2 कॉपी भी लेके जाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और भी कोई किसी प्रकार की जानकारी या डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मैं आगे आपको बताने का और भी अपडेट लाने की कोशिश करूंगा। और मैं बताना चाहता हूं कि एक सर्विसमैन के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जो हैंडीकैप्ड या फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जो कि मैं उन अलग से वीडियो बना के उनको भी बता दूंगा कि कौन कौन से उनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।